सन्देह, सर्वं नास्ति न संशय न संशय, सर्वं तुच्छ न संदेह न संदेह, सर्वं माया न संशय न संशय, सर्वं भाव न संदेह न संदेह, सर्वं नास्ति न संशय न संशय, सर्वं तुच्छ न संदेह न संदेह, सर्वं माया न संशय न संशय। नेदं सदा नेदं सदा नेदं न त्वं नाहं न भाव्य, नेदं नास्ति सदा नेदं न त्वं नाहं च भाव्य, भूतं नास्ति भविष्यं नास्ति, शरीरं नास्ति स्थानं नास्ति, नेदं सदा नेदं न त्वं नाहं च भाव्य। इसका जो मेन लाइन वो पिकअप किया था वो है ऑल इज थॉट, देयर इज़ नो डाउट ऑफ दिस, ऑल इज़ नॉट एंड देयर इज़ नो डाउट ऑफ दिस, ऑल इज ट्रिफलिंग एंड देयर इज़ नो डाउट ऑफ दिस, ऑल इज इल्यूजन एंड देयर इज़ नो डाउट ऑफ दिस। ये जब ऑल यूज़ किया हुआ है तो दैट इटसेल्फ इज़ अ कॉन्सेप्ट। तो when it is stuck, when it is something that is only limited to your brain, limited to the limitations of the mind, so there is no doubt that it is nothing, that it is just a thought, that it is trifling and that it is an illusion. नेदम नेदम सदा नेदम न त्वनाह च भाव्य, not this, ever this is not, भूतम नास्ति भविष्यम नास्ति, शरीरम नास्ति स्थानम नास्ति, ना ही भूत पास्ट, ना ही भविष्य फ्यूचर, ना ही शरीर और ना ही स्थान, not this, not this, not this, not this, not so ever what it is. शुद्धं अशुद्धं द्वैतम् अद्वैतम्, एकम् अनेकं सर्वं नास्ति नास्त्येव नास्त्येव, अहमेव केवलम् अहमेव केवलम् अहमेव केवलं, सर्वं नास्ति सन्मन्त्रं ब्रह्म, सर्वं मन्त्रं सर्वोत्तम, सर्वं नास्ति सर्वे देवं मन्त्रं सर्वोत्तम। शुद्धम अशुद्धम द्वैतम अद्वैतम, एकम अनेकम सर्वम नास्तेव नास्तेव, अहमेव केवलम। न मैं शुद्ध हूँ, न मैं अशुद्ध, न द्वैत न अद्वैत, न एक न अनेक। एंड एट द लास्ट इट्स बीन सेड कि आई एम अलोन, आई एम वन। तो उसका अगला स्टैंजा है दैट से सर्वम नास्ति सन्मंत्रम ब्रह्मेव, सर्वमित्वे मंत्र सर्वोत्तम। ये दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट कपलेट्स दैट वी लाइक, क्योंकि इसमें लिखा है कि ऑल इज़ नॉट इज़ द ट्रू मंत्रा। क्योंकि पूरी ऋभु गीता में हमने देखा कि नीति नीति पे बहुत ज़्यादा बात की गई है, लेकिन इस मंत्र में हमने देखा कि दोनों चीज़ एक साथ रखी गई है। इसमें कहा गया है कि ऑल इज़ नॉट इज़ द ट्रू मंत्रा, एंड इट इज़ द ट्रू मंत्रा, बट द बेस्ट ऑफ ऑल मंत्रास इज़ दैट ब्रह्मा इज़ ऑल दिस। सो इससे पहले भी हमने पहले सेशंस में बात किया है कि चाहे आप खुद के साथ या चाहे आप सेशंस ले रहे हो, आप नीति नीति बिल्कुल कीजिए, लेकिन नीति नीति के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप
उस सोर्स की बात कीजिए, उस एसेंस की बात कीजिए जो इम्पोर्टेंट है। तो वही इस मंत्र में हमने देखा कि ऑल इज़ नॉट इज़ द ट्रू मंत्रा, वो तो बताया गया। और लेकिन साथ साथ ये भी लिखा गया कि ब्रह्म इज़ ऑल, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल ग्रेट मंत्रास। अब जो इसके बाद हम अगले 2 लाइन्स गाएंगे, उसमें ये बताया गया है कि इन दोनों मंत्र के ऊपर भी कौन सा बड़ा मंत्र है, और एंड एट द लास्ट एक और मंत्र। तं मन्त्रं सन्मन्त्रं वृत्तिशून्यं परमं महत्तम् अनुक्तं मन्त्रं सन्यं मन्त्रं वृत्तिशून्यं परमं महत्त्वं सर्वं ब्रह्मोति संकलं तदेव परमं पदं सर्वं नास्तेव नास्तेवमेव चिदेव एवं चिदेव एवं वत्वं तिष्ठ्वं सतो मुक्तो भविष्यसि भविष्यसि भविष्यसि। अभी जो उसमें हमने 2 मंत्रों की बात की कि पहला मंत्र बताया गया है कि ऑल इज़ नॉट इज़ द ट्रू मंत्रा, एंड सेकेंड दैट वॉज बीन टोल्ड वॉज दैट ब्रह्म इज़ ऑल, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। बट एट द लास्ट Vibhu says that the true mantra is which is not been uttered. This is what he says at the last. Absence of thought is supreme and grand, and that can be there only when there is no utterance of mantra. And जो उसकी लास्ट लाइन है कि सर्व बृहोति संकल्प देव परमम पदम, इसका मतलब है कि द कन्विक्शन ऑल इज ब्रह्म, दैट इंडीड इज द सुप्रीम स्टेट। एंड एट द लास्ट जो हमने जिससे ये एंड किया है इस पोएम का, वो उसमें हमने लिखा है कि जो हम कल शाम को बात कर रहे थे कि जो अभी इवन इससे पहले पोएम हुई थी, उसका मतलब पहले आई वुड लाइक टू स्पीक। ऑल इज नॉन एग्जिस्टेंट ओनली, indeed non-existent. I am only consciousness alone. Proclaim thus and abide firm, you shall be instantly liberated. So the poem ends with this thing that we have sung a long song, but now it is time for you to proclaim and abide to it, and then you shall see that the magic happens and you are instantly liberated. इवन जो उसकी फर्स्ट लाइन थी, ऑल इज़ नॉन एग्जिस्टेंट ओनली, इंडीड नॉन एग्जिस्टेंट, इसका भी मतलब है कि हालांकि पूरे ही ऋभु गीता में बार बार बताया गया है कि दिस इज़ नॉट देयर, दिस इज़ नॉट देयर, बस येस दिस इज़ नॉट देयर, बट दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स नॉट बीइंग देयर, दैट इज़ देयर। तो वो उसके लास्ट में बताया गया। वृत्ति शून्यता परम पद कैसे है? एक बार हमने सेशन में ही बात की थी कि वृत्ति होती क्या है, कि ऐसा कुछ है कि हमारा अपना ही घर है और हमें अचानक से कुछ ख्याल आ गया या कहीं से खबर सुनी हमने कि भूचाल आने वाला है और 1-2 महीने तक हमें खाना नहीं मिलेगा, और हमने बाहर से खाना वाना लाया और उसको डंप कर दिया कहीं। हमने ऐसी जगह पर डंप किया कि हमें खुद नहीं पता कि हमने कहाँ कर दिया। तो हुआ यूँ कि डंप भूचाल आया ही नहीं, क्योंकि हमने मोज़ों में छुपा के रखा है, पंखों में उसमें छुपा रखा है, और कहीं तो वृत्तियाँ कुछ ऐसी ही हैं। तो जैसे वृत्ति के बारे में पढ़ा था कि जो वृत्ति है दैट इज़ द मेन थिंग, जो हमारे जहाँ की जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड है, लेकिन जो वृत्ति है वहीं से हमारा सब कुछ गवर्न होता है। जब तक वहाँ की सफाई नहीं होगी तो बाहरी रूप से जो पेरिफेरल है उसको चेंज करने से कुछ होगा नहीं। मतलब अगर होगा भी तो वो एक टेम्प्रेरी इलाज होगा, जैसे हम होम्योपैथिक की बात करते हैं। तो वृत्तियाँ की सफाई कुछ ऐसी है। और क्योंकि कल भी हम निर्वाण की बात कर रहे थे कि बुझ जाए, और हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि
उसका जवाब ना मिले, समाधान मिल जाए। तो वही बात वृत्तियों के साथ है कि जब वृत्तियों की सफाई हो जाएगी तो समाधान हो जाएगा। तभी यहाँ पे वृत्ति शून्य को उसी को कहा गया है कि वो मंत्र ऐसा है जो कहा ना जाए, एक्चुअली मौन की तरफ इशारा है, जिससे हमारे वृत्तियों की सफाई होगी। और एक चीज़ आई वांट टू ऐड ओवर हियर, वृत्ति शून्यम परमम महत्वम। वृत्ति जो होती है वो संशय की तरह ही होती है, तो जब संशय है तो शून्य का कहाँ स्थान होगा। तो इसीलिए अगर वृत्तियाँ हट जाए तो वो शून्य के लिए अपने आप वो एक जगह स्पेस बना बन दी, जाती है, space और वही परम इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसकी सफाई अपने आप ही शून्य का स्थान बन जाती है। आपने सही कहा, परम इम्पोर्टेंट। वही अहम वृत्ति कौन सी सबसे पहली, अहम वृत्ति। तो इसका ट्रांसलेशन में है एब्सेंस ऑफ थॉट। तो अगर वही जिस जिस चीज़ से पकड़े हुए हैं उसी को ही नॉन एग्जिस्टेंस, कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, तो अगर वो ही हट जाए तो यू विल नॉट बी लिमिटेड। एक चीज़ है इसमें वो समझनी ज़रूरी है। दो बातें कहते हैं ऋभु हमसे। दो बातें हैं जो कही जा रही हैं। पहली, सर्वम नास्ति न संशयः, ये सब कुछ नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये सब नहीं है, नहीं है, नहीं है। और दूसरी वो हमसे कहते हैं सर्वम ब्रह्म न संशयः। साथ ही हमसे ये भी कहते हैं कि हालांकि ये सत्य है कि सर्वम नास्ति, लेकिन मंत्रों में सर्वोत्तम मंत्र है सर्वम ब्रह्म। ये हमारी ज़िंदगी के लिए सबक है। नकारने का, नेति नेति कहने का, इदम नास्ति कहने का फल होता है एक विधायक, पॉजिटिव समझ। रास्ता तो आपका निगेटिवा का है, ना कहने का है, पर अगर उस ना करने में ईमानदारी रही है, चालाकी नहीं, तो ये जो ना कहने वाला मन है ये बड़ी गहराई से और बड़ी सरलता से सत्य को हाँ कहता है। बात को समझिएगा। और अगर ये ना कहने पर ही अटक गया है तो बात अभी बनी नहीं। सर्वम नास्ति ठीक है, लेकिन जीवन सर्वम नास्ति में नहीं जिया जा सकता। क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सर्वम, सर्वम का अर्थ है कि बहुत कुछ है, नानात तो है जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर आप कह रहे हो नास्ति, दिखाई दे रहा है तो कैसे नहीं है, और अगर नहीं है तो वो कुछ और होगा, अन्यथा आप कहते कैसे कि सर्वम, इदम, नाना, ये आते कहाँ से शब्द? तो काटने भर से काम नहीं चलेगा। कोई ये ना समझे कि ऋभु गीता सिर्फ काटती है, वो काटती नहीं है, वो सत्य को प्रतिष्ठापित करती है। उसका काम यही भर नहीं है कि भ्रम को हटा दे। भ्रम का हटना
और सत्य का चमकना एक ही घटना है, एक साथ घटती है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि बादल छट गए, चमकता सूर्य अभी भी नहीं दिख रहा है। कैसे होगा ये? कैसे होगा? सर्वम नास्ति कहने की परिणति है ये कह पाना कि सर्वम ब्रह्म। बादलों के छटने और सूरज के आलोकित होने में न दूरी है, न अंतर है, न समय है, एक साथ है। और बादलों का छटना किसी महत्व का नहीं अगर उनके पीछे से सूरज चमके ना। तो फिर क्यों कहा सर्वम नास्ति? फिर ये जानने का महात्म क्या रह गया? फिर कहाँ आनंद है? ज्ञान फलीभूत होता है उस अज्ञेय के प्रति श्रद्धा में जिसे ब्रह्म कहते हैं। समझिएगा बात को। ज्ञान आपको अज्ञेय के द्वार पे ले जाके खड़ा कर देता है, अगर वास्तव में ज्ञान है। अज्ञेय के द्वार पर खड़ा करता है आपको ज्ञान, और उस मंदिर में भीतर घुसते हैं आप सर झुका करके श्रद्धा में। उसी अज्ञेय का नाम है ब्रह्म। नेति 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 करके आप उस मंदिर की सीढ़ियों तक तो पहुंच जाएंगे, द्वार तक तो पहुंच जाएंगे, पर मंदिर में प्रवेश नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रवेश पाने के लिए उसी सर को झुकना पड़ेगा जिस सर ने नेति नेति करी। जिस बुद्धि ने, जिस चैतन्य ने, जिस चिन्मयता ने आपको उस मंदिर तक पहुंचाया, उसी को समर्पित होना पड़ेगा। तभी सर्वम नास्ति सर्वम ब्रह्म बनेगा, अन्यथा आप सर्वम नास्ति पे अटक के रह जाएंगे। और अगर आप सर्वम नास्ति पे अटक के रह गए तो जीवन बड़ा रूखा, बड़ा बोझिल हो जाएगा। आप जिएंगे कैसे? कैसे जिएंगे? आ रही बात समझ में? जब तक ये गहरी आंतरिक अनुभूति ना होने लगे, कि मैं विराट का अविभाज्य अंश ही नहीं, उसकी संपूर्णता हूं, तब तक आप चैन नहीं पाएंगे। आप अगर पाते हैं कि आपकी जिंदगी में शुद्धता, संकीर्णता, तनाव, खिंचाव बहुत है, तो साफ समझ लीजिए कि बुद्धि तो है आपके पास, समर्पण जरा नहीं है। बुद्धि संसार का माया जाल तो काट सकती है, पर माया के स्रोत तक आपको नहीं पहुंचा सकती। आप अधर में टंगे रह जाएंगे। माया तो कटेगी और ब्रह्म मिला नहीं। इसी को क्या कह गए हैं कबीर? माया मिली न राम। इससे तो भला ये होता
कि माया के सपनों में ही डूबे रहते, भ्रम में ही खेलते रहते। माया तो गई, अब दिखाई दे जाता है कि ये सब कुछ जो इंद्रियगत आकर्षण है इनमें कुछ रखा नहीं है, ये तो दिख जाता है, पर किसमें कुछ रखा है ये समझ में नहीं आता। बड़ी दुविधा की स्थिति है। माया मिली न राम, माया को ज्ञान ने काटा, पर समर्पण था नहीं तो राम तक पहुंचे नहीं। उसी राम को ब्रह्म एक ही है। आ रही बात समझ में? सर्वम ब्रह्म तक जाना जरूरी है। नकार में मत जीने लग जाना। सब कुछ नकारोगे तो नकारते नकारते अंततः जीवन को भी नकार दोगे। आध्यात्मिकता, सत्य, जीवन का नकार, जीवन के प्रति इनकार नहीं है। जीवन की संपूर्णता है, वो जीवन को पूरा जीने का संदेश है। अब ये घास है, नास्ती नास्ती करते रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, घास की हत्या करते जाओ। नहीं है, जब है ही नहीं तो इसकी हत्या कर दो। और अगर कहोगे सर्वम ब्रह्म तो ये घास क्या हो जाएगी? ये पूजनीय हो जाएगी। ये अंतर है दोनों दृष्टियों में, सर्वम नास्ति और सर्वम ब्रह्म में। अरे बात समझ में? सर्वम नास्ति है तो न ये घास कुछ है, न मैं कुछ हूं, न हत्या है, न हिंसा है। और अगर सर्वम ब्रह्म है तो मैं जो हूं वही ये है। तो कौन किसको मार रहा है और मारने का विचार फिर कहां? आ रही बात समझ में? भावं न संदेह न संदेह सर्वं नास्ति न संदेह न संदेह सर्वं नास्ति न संशय न संशय सर्वं तुच्छे न संदेह न संदेह सर्वं माया न संशय न संशय सर्वं भावं न संदेह न संदेह सर्वं नास्ति न संशय न संशय सर्वं तुच्छे न संदेह न संदेह सर्वं माया न संशय न संशय नेदं नेदं सदा नेदं न त्वं नाहं च भावः भूतं नास्ति भविष्यं नास्ति शरीरं नास्ति स्थानं नास्ति शुद्धं अशुद्धं द्वैतं अद्वैतम् एकम् अनेकं सर्वं नास्ति नास्तेव नास्तेव अहमेव केवलम् अहमेव केवलम् अहमेव केवलम् सर्वं नास्ति सन्मन्त्रं ब्रह्मे सर्वं नित्यं मन्त्रं सर्वोत्तमम् अनुपिमन्त्रं सन्मन्त्रं वृत्ति शून्यं परमं महत्त्वं सर्वं ब्रूते संकल्प तदेव परमं पदं परमं
पदम् अनुक्त मन्त्रं सन्मन्त्रं धैत्रीशून्यं परमं महत्त्वं सर्वं भ्रोति सङ्कल्पमध्ये परमं पदं सर्वं नास्तेव नास्तेव चित्तेव हि एवं चित्तेव हि वत्वं तिष्ठ्वं सतो मुक्तो भविष्यसि भविष्यसि भविष्यसि। तुमने कहा था ना, आत्मा से मन है, मन से विचार है, कर्म है। विचारों और कर्मों का ही नाम शब्द है। आत्मा से उठते हैं शब्द, और वो शब्द जो आत्मा से उठे हुए हैं, जब वो दोबारा इंद्रियों पे पड़ते हैं तो वो मन को बड़ा शांत कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे समझ लो जैसे ग्रूव्स मिल जाएं, जैसे खाने मिल जाएं, जैसे कि दो चीज़ें एक दूसरे के लिए बनी हुई हों और वो करीब आ गई, उनका मिलना पक्का है, और वो ऐसे मिल जाएंगी जैसे कि वो कभी अलग नहीं थी, क्योंकि वो है ही एक दूसरे की ना, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जब ये जो महावाक्य हैं ये कानों में पड़ते हैं तो मन इनका विश्लेषण भले ना कर पाए, बुद्धि इनकी थाह भले ना ले पाए, लेकिन इसके बाद भी कुछ होता है भीतर जो अचानक से कह देता है कि बात ठीक है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो बात तुम्हारा स्वभाव ही है, बुद्धि की पकड़ में नहीं आ रही बात, लेकिन फिर भी तुम जान रहे हो कि बात ठीक है, बात ठीक है। क्यों ठीक है? तुमसे कोई पूछे तुम बता नहीं पाओगे। तुमसे कहा जाए कि सर्वम नास्ति न संशय न संशय, तुमसे कहा जाए बताओ क्यों ठीक है, तुम बता नहीं पाओगे, लेकिन कुछ है तुम्हारे भीतर जो गवाही देता है कि ठीक है बिल्कुल ठीक है, इसलिए कह रहा था। बात समझ रहे हो ना? क्यों ठीक है समझा पाने का तरीका नहीं, लेकिन ठीक है ये लगने लग जाता है, कुछ है उसमें जो ठीक है। कोई पागल हो गया है, वो भूल गया है पानी का नाम, स्मृति का लोप हो गया है, ठीक, स्मृति का लोप हो गया है, न वो खुद को जानता न संसार को जानता, पानी को भी नहीं जानता, न खुद को जानता है, न संसार को जानता है, न पानी को जानता है, न भाषा को जानता है। पानी जल ये शब्द ही उसकी व्याकरण से गायब हो गया है। इन सबको नहीं जानता तो क्या वो प्यास को भी नहीं जानता? जवाब दो। इन सबको नहीं जानता तो क्या प्यास को भी नहीं जानता? अब प्यास को तो जानता है, पर ये नहीं जानता कि काहे से मिटेगी प्यास, नहीं जानता ना। स्मृति गई, बुद्धि भी गई, तुम उसे पानी दे देते हो, उसे कुछ नहीं पता उसे क्या दिया गया, अचानक अनायास उसके हाथ एक चीज़ आ गई है, प्यासे के हाथ एक चीज़ आ गई है, और प्यासे को कुछ पता नहीं कि उसके हाथ में क्या आ गया है, बिल्कुल नहीं पता। तुम यहाँ तक कह सकते हो कि उसकी इंद्रियों तक का लोप हो गया है, तो वो पानी को देख भी नहीं पा रहा, ना उसने पानी का भी नाम सुना है, ना उसे पानी ऐसी चीज़ की कोई स्मृति है, लेकिन प्यास तो है उसके पास। और ज्यों ही अब इस अनजानी चीज़ को, बिल्कुल अनजानी चीज़ है उसके हाथ में, उसे ये भी नहीं पता कि पीना होता है, कोई कहेगा कि होठों तक ले जाओ, कोई सहारा देगा कि होठों तक ले जाओ, जैसे
बच्चे को देना पड़ता है कि इसको खाते हैं, चलो मुंह तक ले जाओ। आप उसे सहारा देते हैं, कहते हैं पियो इसको, मुंह में डालता है, क्या होगा? क्या होगा? बुद्धि उसकी पकड़ पाएगी कि प्यास क्यों बुझी। उसके अतीत से कोई गवाही आएगी कि प्यास क्यों बुझी, लेकिन प्यास तो बुझ जाएगी ना। यही काम मंत्र करते हैं। तुम्हें मंत्र का कुछ पता नहीं, क्या है, क्यों है, लेकिन वो किसी ऐसे स्रोत से निकला है कि वो तुम्हारी प्यास बुझा देगा। तुम्हें पता भी नहीं होगा उसने क्यों बुझा दी और कैसे बुझा दी, पर वो तुम्हारी प्यास बुझा देगा। भला हो कि वो जो पागल व्यक्ति है वो पानी का नाम जान ले, भला हो कि वो ये भी जान ले कि पानी कहाँ रखा है और किस प्रकार हासिल किया जाता है, बहुत अच्छा हो। पर अगर उसे सब नहीं भी पता और सिर्फ संयोगवश उसे पानी मिल गया है, पानी तब भी उसके काम आ जाएगा। इसीलिए पूछ रहा था कि कैसा लगा। तुम्हें भी शायद संयोगवश पानी मिल गया है, तुमने मांगा नहीं, तुम्हें पानी का कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात का तो पता है ही, किसका? प्यास का। प्यास। अब संयोगवश पानी मिल गया है तो प्यास तो बुझेगी ना, फिर भी बुझेगी। यही पूछ रहा था। ये करके देखना, अजीब सा लगेगा। बुद्धि कहेगी पागल हो गए हो क्या? तनाव में कभी गा के देखना, अहमेव केवलम अहमेव ही केवलम, गा के देखना। सर्वं ब्रह्म सर्वं नास्ति। कुछ देर तक बुद्धि विद्रोह करेगी, कहेगी पागल हो गए हो, काम करो ना, जो समस्या है उसको हल करो, सॉल्व करो। ये तो मंत्र मंत्र क्या गा रहे हो, कुछ और करो। किसी से बात करो, किसी को मेल करो, किसी को फ़ोन करो, किसी से जाके लड़ जाओ, किसी से जाके कुछ और करो। और थोड़ी देर में कहोगे ये क्या हो गया। समस्या की किसी हल की ज़रूरत ही नहीं रही। मैं कोई नुस्खा नहीं दे रहा हूँ, नहीं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी हो तो यही करना शुरू कर दो, कि हाईवे पे गाड़ी खराब हो गई और तुम बैठ करके गा रहे हो सर्वम ब्रह्म, उससे गाड़ी नहीं चालू हो जाएगी।